17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। अब वे 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बधाइयां भी मिल रही हैं, लेकिन देश के अंदर एक और चर्चा छिड़ी हुई है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल का बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब यह भी जान लेते हैं कि 75 साल का बैरियर आखिर है क्या। भाजपा ने पार्टी की आंतरिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक अघोषित नियम बनाया था कि 75 साल से ज्यादा के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा और उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग मार्गदर्शक के रूप में रखा जाएगा। हालांकि समय समय पर अलग अलग मौके पर इसमें अपवाद भी देखने को मिले हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम बताएंगे कि 75 साल से जुड़ा भाजपा का अपवाद वाला नियम क्या है, और ये भी बताएंगे कि दुनिया में क्या नेताओं की कोई रिटायरमेंट एज है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। साल 2024 में भारत में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक चर्चित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ेगी। आज वो दिन आ गया है जब यह सवाल फिर से पूछा जाने लगा है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला था कि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। उस समय यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र होने के कारण शामिल नहीं किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिए गए। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उनकी उम्र भी 75 साल थी। साल 2016 में मोदी कैबिनेट में मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत भी गई तो पीएम मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी ने खुद यह नियम बनाया है। उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी ही 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। इस पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी 75 साल की कोई उम्र सीमा नहीं है। नड्डा ने यह भी कहा था कि अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी ही हमारे नेता हैं और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी पर 75 साल की उम्र का बैरियर लागू ना होने की कई वजह हैं। अभी बीजेपी के लिए चुनौती का वातावरण है। किसी तरह का प्रयोग घातक हो सकता है क्योंकि अल्पमत की सरकार है। पार्टी चाहेगी कि मोदी 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहें। बीजेपी के संविधान में 75 की उम्र के बाद रिटायर होने का कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के घटक दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि मोदी ही आगे कंटिन्यू करें। वैसे भी राजनीति से रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती है। यह पार्टी या पर्सन पर निर्भर करता है कि वह रिटायर होना चाहता है या नहीं। ज़्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई तय उम्र नहीं है। वे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से वो फिट हैं। भारत में 75 साल से ज़्यादा उम्र के अभी कई नेता हैं जो एक्टिव भी हैं और बड़े पदों पर हैं। इनमें 83 साल के एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस के अध्यक्ष, सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं। 77 साल की सोनिया गांधी भी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई उम्र तय नहीं की गई है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर से इस पद पर आ सकते हैं।
संविधान में इन पदों पर कितनी बार आ सकते हैं इसको लेकर के भी कोई नियम नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में सितंबर 2016 तक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल की थी, लेकिन अब वहां से भी इस नियम को हटा दिया गया है। इसके अलावा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस में भी कोई नेता 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, लेकिन साल 2016 में तजाकिस्तान, 2020 में रूस और 2023 में उज्बेकिस्तान में इस नियम को भी हटा दिया गया। यानी अब यहाँ भी कई बार कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि अमेरिका में इस तरह का नियम अभी भी कायम है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हैं। बीजेपी में 75 साल की उम्र वाला अपवाद अभी भी बना हुआ है। साल 2022 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। उस समय उनकी उम्र 79 साल थी। ऐसा साल 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के हिसाब से 75 साल वाले बैरियल का इस्तेमाल किया है। 75 साल की बाद राजनीति का कोई लिखित आधार भाजपा के संविधान में है ही नहीं। ऐसे में मोदी के अगले साल रिटायरमेंट का इंतजार करने वालों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।